अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, आपका होस्ट फिटनेस एक्सपर्ट। आज हम ऐसे टॉपिक को लेके आएंगे जिसकी वजह से वैसे भी साइकोलॉजिकली माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डेली रूटीन आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, यहाँ तक कि उठना बैठना डिस्टर्ब हो जाता है। वो क्या है? आपके स्पाइनल में स्टिफनेस आ जाती है, आपके डिस्क में स्टिफनेस आ जाए, मेडिकली इशू नहीं, स्टिफनेस आ जाती है जिसकी वजह से मसल पुल हो जाता है। उसकी डिफरेंट एक रीज़न है। पहले तो ये देखते थे कि एज की वजह से या वेट की वजह से पेट आगे है, आपका पोस्चर चेंज हो गया है तो इसकी वजह से इशू आ गया। लेकिन मैंने रूटीन में देखा है कि कोई ना कोई 1 या 2% ऐसा है यंग जनरेशन में जिनके स्पाइनल स्टिफ है। उसकी क्या रीज़न बनती है, उसको हम नेचुरली कैसे क्योर कर सकते हैं, उसको कैसे हम स्ट्रॉन्ग और फिट कर सकते हैं और उनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो रीज़न ये बनती है कि आपका पेट यूं आगे बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपका पोस्चर चेंज हो गया, बैक आगे की तरफ डाउन हो गई है, डाउन शोल्डर हो गए और उसकी वजह से आपके स्पाइनल पे स्टिफनेस आ चुकी है। एक तो रीज़न ये बनती है। दूसरी रीज़न ये बनती है कि हम नॉर्मल रूटीन में वेट लिफ्ट अप करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम वेट लिफ्ट अप शोल्डर और बाजू एक लेवल पर आके लिफ्ट अप करते हैं जिसका सारा प्रेशर आपकी बैक पे जाता है। ये रॉन्ग है। आपने वेट को अपने करीब लाना है, थाइज के करीब लाना है, देन आपने लिफ्ट अप करना है, कभी भी बैक में पेन नहीं होगी। थर्ड रीज़न, जिम में देखा गया है कि बिगनर आते हैं, उनको जोश वगैरह इतना आता है कि 1-2 दिन में या 1 वीक में हमारी बॉडी बन जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम है, स्टेजेस हैं, ट्रेनिंग की डिफरेंट स्टेजेस हैं। इंटरमीडिएट है, बिगनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, प्रो लेवल एडवांस है। तो इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, हर चीज़ को समझना पड़ेगा। अब वो कुछ ट्रेनिंग ऐसी है जो इंटरमीडिएट लेवल पे है, एडवांस लेवल पे है, लेकिन बिगनर जो ना आते ही वो करना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से बैक स्टिफ हो जाती है। ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको साथ साथ हमने स्ट्रॉन्ग करना है, क्योर करना है ताकि स्टिफनेस या स्वेलिंग ऐसी ना हो। अब इसको हमने कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ों को हमने फॉलो करना है। फर्स्ट जो मैंने बताया है कि पेट बड़ा हो जिसकी वजह से पोस्चर चेंज हो जाता है, आप यूं आगे की तरफ डाउन शोल्डर हो जाते हैं और सारा प्रेशर आपके स्पाइनल पे आ जाता है। 30 तक तो सब कुछ ठीक चलता है ना, लेकिन आफ्टर 30 जो है आपके प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे थोड़ा सा बॉडी में कुब आना शुरू हो जाता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उसके अलावा आपके शोल्डर स्टिफ रहना शुरू हो जाते हैं। अब उसमें यह है कि अपनी वॉक, मोबिलिटी और योगा एक्सरसाइज स्टार्ट करें, जो फर्स्ट रीज़न है, ताकि मोबिलिटी बढ़े, आपका पोस्चर स्ट्रेट हो। क्योंकि स्ट्रेट नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जाएगी और एक वक्त पे आपको इंजेक्शन या मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसमें यह है कि आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट हो, बैक में आर्च आए, कर्व है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेट बढ़ने की वजह से सब कुछ आगे डाउन शोल्डर हो जाता है। फर्स्ट हमने इन चीज़ों को रूटीन में लाया। अब सेकेंड, यंगस्टर में कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? अब स्टिफनेस होने के बाद वो फ़ौरन मेडिसिन की तरफ जाते हैं, ऐसा नहीं है। स्टिफनेस उसका जो बेस्ट वे है, एज अ फिटनेस एक्सपर्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आलमंड ऑयल, बादाम का ऑयल लेके उसको लाइट सा वार्म करके स्पाइनल पे थंब सर्कल थेरेपी आपने करना है। ये इजी वे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद लाइट सी बेल्ट लेके उसको बांधना है और वो वर्कआउट करना है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो, बेंड नहीं होना कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इस चीज़ों को आपने फॉलो करना और जो स्वेलिंग है वो नहीं बढ़ेगी। आपने बेल्ट पहननी है, लाइट से थेरेपी करनी है और फिर आपने वर्कआउट करना है। उसकी मूवमेंट, अगर तो आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन है तो बेंच सपोर्ट वाला जो स्ट्रेट बेंच है उसके ऊपर आप बैठ के फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं 1 or 2 वीक के लिए, लेकिन अपना थेरेपी और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज स्किप नहीं करनी, उसको आपने कंटिन्यू रखना है। साथ साथ आपने स्ट्रेट बेंच पे बैठ के, चाहे आपकी बाइसेप एक्सरसाइज है, चाहे आपकी शोल्डर है, चाहे आपकी बैक है, वो सिटिंग ही होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ आपने थेरेपी डेली इवनिंग में और मॉर्निंग में आपने करनी है। 2-3 मिनट्स आपके लगते हैं और साथ सपोर्टिव आपने बेल्ट पहननी है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि आपका सारा माइंड उस पर चला जाता है, अच्छा जी मेरी बैक है, मुझे इस एज में इशू हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब मेरी कोशिश ये होती है कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं, जो फौरी फर्स्ट एड हो सकता है आप उसको अप्लाई करें और मसल को ठीक करें। ये होता है बिगनर्स के साथ, समटाइम ऐसा हो जाता है, लेकिन यंग एज में जब ये होता है तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। बेल्ट पहनिए, आपके स्पाइनल पे स्टिफनेस होगी, थेरेपी
करके आपने डेली इवनिंग और मॉर्निंग में, और जब आपने वर्कआउट करना है लाइट सी आपने बेल्ट यूज़ करनी, और सारी ट्रेनिंग आपने सिटिंग करनी है। ये डे बाय डे स्ट्रांग होता जाएगा। फिर उसके बाद लाइट सा योगा मूवमेंट करनी है। उसकी सिंपल एक्सरसाइज है, मैं यहीं बता देता हूँ। हाथ दोनों कानों के पास या बैक हेड लेके, देन डाउन, लेकिन देखना आपने सामने है। 1, लाइट सी मूवमेंट, 2, 3, ताकि मोबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ती रहे बैक में। ये 2 वीक्स आपने करना है। 2 वीक्स आपकी सिटिंग होगी, वर्कआउट सारा प्लान। फिर उसके बाद आपने स्टैंडिंग और थोड़ा सा वेट अप पे आना है, लेकिन बेल्ट आपने नहीं छोड़नी, बेल्ट सपोर्टिव पहनी। और कोशिश करें कि अपने जब आपने वर्कआउट करना है कोई सीनियर आपके साथ हो, ताकि वो आपको बताए और ऐसी मिस्टेक दोबारा ना हो। ये जर्नली सारी चीज़ें मैंने देखी है। मैं चाहता हूँ कि जो जर्नल इश्यूज़ आते हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँ। जहाँ जहाँ तक कोई सीनियर नहीं है वहाँ तक आवाज़ पहुँचे और लोगों को पता चले कि हमने खुद का ख्याल कैसे रखना है, और वेट उठाते हमने खुद को कैसे फिट रखना है, और कोई ऐसा हेल्थ इशू ना हो, जिसमें आज हमने डिस्कस किया स्पाइनल का। इस नेक्स्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे फ्रोजन शोल्डर, जो एक रीज़न बनती है मेडिकली। इसमें ऑपरेट के अलावा और कोई इलाज नहीं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हम दोबारा आएंगे इस इशू को लेकर, फ्रोजन शोल्डर को, और आपको बताएंगे कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, मुझे दुआओं में याद रखें, फिट रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।